बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 13 कर रहे हैं। इसमें हमें मेथड का नेम नहीं बताया गया, किस मेथड से हमें सोल्व करना है। हमें जस्ट कहा गया है कि आपने इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। जब भी हमें इक्वेशन दी गई हो और हमें ये कहा गया हो कि आप ये सोल्व करो या हल करो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सेकंड डिग्री, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि x की पावर 2 की भी एक वैल्यू होनी चाहिए, x की पावर 1 की एक वैल्यू, और उसके बाद कांस्टेंट यानी ऐसी वैल्यू जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई ना आ रहा हो। तो ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। सबसे पहले हम इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन का मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, हल कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को, उसको स्टार्ट करने का तरीका ये होता है, x की पावर 2, ये जो हमारे पास x की पावर 2 है, इसको और ये जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करो। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, -27 x की पावर 2। ये हमारे पास एक कंडीशन है जिसको हम मल्टीप्लाई से सेटिस्फाई करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, +6x। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर -27x की पावर 2 आए और जिनको प्लस या माइनस करने से 6x आए। तो सबसे छोटा टेबल कौन सा आता है, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर -27 आए। तो 2 को जिस मर्जी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो कभी भी आंसर 27 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 27 जो है वो एक आड है और 2 को जिससे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन डिजिट बनेगा। इसी तरह अब हम 3 का टेबल लेते हैं। जब 2 का नहीं होगा तो 2 से नेक्स्ट टेबल में चलेंगे। नेक्स्ट टेबल क्या है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर 27 आए। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 27। अब बड़ी वैल्यू के साथ मैं प्लस लगा देता हूँ, छोटी वैल्यू के साथ माइनस। यहाँ पर आप भी देखेंगे x की पावर 1 के साथ जो साइन होगा वो साइन हम बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे और ऑपोजिट साइन जो है छोटी वैल्यू के साथ लगाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस। इसके साथ अगर मैं x लगा देता हूँ, इसके साथ x लगा देता हूँ, तो ये x की पावर 2। तो हमारे पास 3 और 9 एक ऐसा फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर -27 आ गया। अब मैं इसको प्लस माइनस करता हूँ। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, या एडिशन वाला या सब्ट्रैक्शन वाला। तो ये देखो, ये दो ऑपोजिट साइन है। जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन का अमल होता है। तो जब ऑपोजिट साइन हो सब्ट्रैक्शन का अमल होता है, और जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन हो वो होता है। बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगा दिया। 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, 7x आ जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास यहाँ फैक्टर कौन से बने, -3 ये वैल्यू और 9। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूं, x की पावर 2 प्लस 6। अब प्लस 6 है तो 6 की जगह पर ये दो फैक्टर को पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो सम है +6 आ रहा है, तो इसकी जगह पर ये दोनों फैक्टर जो है वो पुट करेंगे। तो पहले मैं -3x लिखता हूं, उसके बाद +9x लिख देता हूं, फिर यहाँ जी -27। तो क्या किया, +6 की जगह पर ये दो फैक्टर लिखे। दो फैक्टर क्यों लिखे, क्योंकि ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो हमारी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी प्लस या माइनस वाली जो कंडीशन है सेकंड कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो 3x, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 3x है, तो x दोनों में मौजूद है, x कॉमन लिया। x की पावर 2 में से एक x की पावर बाहर कॉमन आ चुकी है, तो अंदर x की पावर 1 बचा, अब माइनस आ जाएगा। उसके बाद 3x है, x कॉमन आ चुका है तो अंदर 3 बचेगा। इसी तरह प्लस कॉमन लिया और 9 लिया, 9x में से 9 बाहर कॉमन आ चुका है, अंदर x बचेगा। अब उसके बाद ये माइनस का साइन है। अब 9 को किस से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर 23 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने के पड़ेगा, ये हमारी ब्रैकेट क्लोज होगी। अब इसको मैं बाद में हल करूँ कि पहले मैं इसे हल कर रहा हूँ।
अब ये देखो 3 और x-3, अगर ये हमारी ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों सेम हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमने ये जो फैक्टर यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट सिलेक्ट किए हैं और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड ठीक हुआ है। अब दोनों में x-3 मौजूद है तो x-3 कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर x बचेगा और नेक्स्ट पर +9 बचेगा। ये हमारे पास हल हो चुका है ये। अब इसी तरह यही मेथड फैक्टराइजेशन का सेकंड वैल्यू पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो फैक्टर ये सिलेक्ट हुए हैं ये नहीं होंगे, इसके अकॉर्डिंग होंगे। अब यहाँ पर क्या है x⁻2 और कांस्टेंट -35, इनको मल्टीप्लाई किया तो -35 x⁻2 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम किसको दरमियान में क्या है -2x, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन के साथ हल करेंगे, सेकंड कंडीशन ये है जिसको हम प्लस या माइनस के जरिए हल करेंगे। अब हमें यहाँ फैक्टर चाहिए, कौन से फैक्टर चाहिए? ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर -35 x⁻2 आए, जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर -2x आए। तो सबसे छोटे से टेबल से स्टार्ट करेंगे, छोटे से छोटा टेबल क्या है 2। अब 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास 35 आए। जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो कभी भी आंसर 35 नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टेबल कौन सा है 3 से देखते हैं। तो 3 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर 35 आए। तो 3 को जिस मर्जी डिजिट से मल्टीप्लाई करें कभी भी आंसर 35 नहीं आएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 4 है, टेबल 4 है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आंसर 35 आए। कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिससे 4 को मल्टीप्लाई करे और हमारे पास आंसर 35 है। अब हमारे पास है जी नेक्स्ट टेबल 5 का। अब 5 आ जाएगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर 35 और 7 से, तो ये आंसर 35 आ गया। अब हमें चाहिए कौन सा 7x, तो इसके साथ में x लगा दूंगा और इसके साथ यहाँ x⁻2 आ गया। अब हमें साइन चाहिए, यहाँ पर जो x⁻1 के साथ साइन क्या है माइनस। ये बात याद रखो, जो साइन x⁻1 के साथ होगा वो साइन हम बड़ी वैल्यू के साथ लगा देंगे और छोटी वैल्यू के साथ इसका ऑपोजिट साइन आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस ये माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर -35 x⁻2 आ गया। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करने से हमारे पास सेकंड कंडीशन -2x आना चाहिए। तो जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है माइनस, तो ये माइनस लगा दिए। 7 में से 5 गया 2 आ गया, 7x आ जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फैक्टर कौन से है +5x और -7x, ये ऐसे फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर ये वाला 35 x⁻2 आना चाहिए था, तो यहाँ आ रहा है। तो इनको अगर प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -2x आना चाहिए। तो ये माइनस से -2x आता है, तो ये हमारी दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रहे हैं ये दोनों फैक्टर। तो हम अपने क्वेश्चन में जहां पर -2 है वहां पर ये दोनों लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो आंसर क्या आता है -2x। तो अब हमारे पास x⁻2 एज इट आने का ये। अब -2x है तो -2x की जगह पर क्या लिखना है ये लिखेंगे +5x और -7x -35 = 385। अब इन दोनों वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रहा है, यहाँ x⁻2 है, सॉरी यहाँ x⁻2 तो यहाँ भी x⁻2 होना चाहिए। इन दोनों वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रहा है x⁻2 का x⁻1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ x⁻2 है, एक बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर 1 बचेगा और 5x में से x बाहर जा चुका है तो +5 आएगा। नेक्स्ट 2 वैल्यू में से माइनस और 7 कॉमन आ रहा है, 7x में से 7 बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर x। और एक बात याद रखो, जब हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो जो लास्ट वैल्यू का जो साइन है वो उल्ट जाता है। अगर यहाँ माइनस होगा तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो नीचे हम माइनस लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 5 इंटू ये ब्रैकेट क्लोज = 385। अब ये अगर हमारे पास ये ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों सेम है विद साइन, यहाँ x+5 है यहाँ भी x+5 है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर हमने जो फैक्टर सिलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं।
और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड भी ठीक है। तो ये दोनों में मौजूद है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया x प्लस 5, यहाँ ये वाला x बचा और यहाँ ये -7 बचा, इज इक्वल टू 385। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है सादा फॉर्म में। अभी हम इसको मजीद हल करेंगे। किस तरह हल करना है अब इनको, कि इनका अब हम पेयर बनाएंगे। कैसे पेयर बनाएंगे कि एक वैल्यू का दो वैल्यू के कांस्टेंट का सम नेक्स्ट टू पेयर के कांस्टेंट के सम के बराबर है। जैसे कि यहाँ कांस्टेंट है -3, यहाँ +9, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास +6 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास -7 आएगा। तो ये सेम नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको और इसको पहले पेयर रखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, +2। इन दोनों को रखता हूँ तो क्या आंसर आएगा, अगर इनको करूँ ये वाली वैल्यू तो +2 आंसर आ रहा है मेरे पास। अगर इन दोनों को करूं तो क्या आंसर आ रहा है, अगर इन दोनों को करूं तो +2 आ रहा है, अगर इन दोनों को करूं तो +2 आ रहा है आंसर। तो मेरे पास कौन सा फैक्टर बन रहा है, पहली जो है वैल्यू उसके साथ मैं थर्ड वैल्यू को कंपेयर करूंगा और जो सेकंड वैल्यू है उसके साथ मैं फोर्थ वैल्यू को कंपेयर करूंगा। तो इसको रिमूव कर देता हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो पहली वैल्यू के साथ कौन सी वैल्यू लिखेंगे, x-3 इंटू x प्लस 5, सम क्या आ गया 2। उसके बाद आएगा x प्लस 9 इंटू x माइनस 7, इनका सम क्या आ गया +2, आगे आएगा 385। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया x⁻²। उसके बाद ये भी प्लस वैल्यू, ये भी प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। x को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आंसर 5x आ गया। x दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब नेक्स्ट वैल्यू -3 है, अब -3 को दोनों वैल्यू के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस, -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x, प्लस माइनस, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया। तो हमारे पास पहले दो पेयर का प्रोडक्ट ये आ गया। नेक्स्ट टू पेयर देखते हैं। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया, x⁻², x को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7x। अब +9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9x आ जाएगा। प्लस माइनस -9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 63 इज इक्वल टू 385। अब यहाँ देखें, ये x⁻1 की दो वैल्यू है, ये भी x⁻1 की दो वैल्यू, इनको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से बनेगी +2x। इन दोनों को हल किया तो आंसर +2x आया। उसके बाद -15 आ गया इंटू x⁻², इन दोनों को हल किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, +2x आ गया। अब आएगा -63 इज इक्वल टू 385। अब यहाँ देखिए, पहली दो वैल्यू और नेक्स्ट में पहली दो वैल्यू दोनों सेम है। अब हमें इक्वेशन को सादा करना है, इसलिए हम इन दोनों को लेट करेंगे एक थर्ड वेरिएबल के बराबर। x⁻² प्लस 2x किसके बराबर लेट किया, y के। अब ऊपर वाली इक्वेशन में जहां x⁻² प्लस 2x है वहां क्या पुट करेंगे, y। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y-15 इंटू y-63 इज इक्वल टू 385। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y⁻², y को -63 से करेंगे तो -63y। अब y दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है तो नेक्स्ट -15 को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी इन दोनों वैल्यू के साथ, -15y और माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 945 इज इक्वल टू 385। इन दोनों को प्लस करेंगे। अब y⁻² इज इक्वल टू ये देगा 8 और ये 78y। दोनों माइनस के साइन थे तो इसलिए ऐड हुआ। हमें पता है कि जब साइन सेम होते हैं तो हमेशा एडिशन का अमल होता है और साइन इस वैल्यू के साथ वो लगता है जो ऊपर वाली दोनों वैल्यू के साथ लगा हो। तो यहाँ पर माइनस था, मैंने माइनस लगा दिया। प्लस 945 इज इक्वल टू 385 और इसको मैं इस तरफ ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू प्लस की थी, जब लेफ्ट हैंड साइड पर आई तो माइनस हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों कांस्टेंट है, इनको सिंपलीफाई करेंगे।
तो हमारे पास वैल्यू बनेगी y की पावर 2 माइनस 78y। 945 में से माइनस किया 385, ये 0 आ गया। 14 यहाँ 8, ये 6, ये आएगा हमारे पास प्लस 560 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो ऑपोजिट साइन थे। जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था तो नीचे प्लस लगा दिया, ऑपोजिट साइन है तो माइनस किया, यानी कि 945 में से 385 निकाल दिया, बाकी आंसर आ गया 560। अब हमारे पास यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है सेकंड डिग्री की। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। किनको, y की पावर 2 और 560 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 560 y की पावर 2। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये दरमियान में होती है, y की पावर 1 वाली माइनस 78y। तो हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, प्लस 560 y की पावर 2, जिनको प्लस या माइनस करने से माइनस 78y आना चाहिए। तो अगर मैं 78 और 70 को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 560 आ जाएगा, 7 8 का 56 और 7 0 आ जाएगा तो ये आ गया। और अगर मैं इन दोनों के साथ माइनस लगा देता हूं तो माइनस 78y, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि हमारे पास दो ऐसे फैक्टर -8 और 70 ऐसे फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन, जिनको प्लस करने से हमारी प्लस या माइनस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर -78 की जगह पर क्या लिखेंगे, -8 और 70। तो ये आएगा y की पावर 2 -8y माइनस 70y प्लस 560 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, y, तो लिखेंगे y -8। नेक्स्ट टू वैल्यू में से -70, तो 70y में से 70 बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर y बचेगा। जब हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं, क्या माइनस कॉमन लेते हैं तो लास्ट वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो नहीं लगता, इसका ऑपोजिट साइन लगता है। अगर यहाँ प्लस होगा तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस लगाएंगे। ये उस सूरत में लगाएंगे जब हमारे पास यहाँ माइनस होगा। तो ये 70 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये y -8 सेम है तो ये मैं कॉमन लेता हूँ y -8। नेक्स्ट क्या आएगा, ये y और -70, y -70 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट करता हूँ, y -8 इज इक्वल टू 0 और y -70 इज इक्वल टू 0। यहां से y का आंसर क्या आ गया 8, यहां से y का आंसर क्या आ गया 70। तो अब हमारे पास आंसर तो आ चुका है, लेकिन किस में आया है, वेरिएबल y की फॉर्म में। तो क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल है, x, तो आंसर किस में आया है, y में। तो एक बात याद रखिएगा कि जिस वेरिएबल में हमें क्वेश्चन दिया होगा आंसर भी हमें उसी वेरिएबल में चाहिए। तो हम यहाँ पर y को कन्वर्ट करेंगे x वेरिएबल में। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो हमने y की वैल्यू लेट की थी अब हम पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू किसके बराबर, x की पावर 2 प्लस 2x, x की पावर 2 प्लस 2x। तो ऊपर पुट करेंगे x की पावर 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 8। तो इसको मजीद कांस्टेंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगेन फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा। देखिए कितनी बार हो गया, 1 2 3 और ये 4, फोर्थ टाइम हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई हो रहा है एक क्वेश्चन में। तो हमें फैक्टर कौन सा सिलेक्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारे पास फैक्टर कौन से बन रहे हैं, 2 और 8। हमारे पास -2x और प्लस
4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस 8x की पावर 2 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस 2x आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, तो पहली दोनों वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है। x की पावर 2 में से x की एक पावर कॉमन आ चुका है तो अंदर x की पावर 1 बचेगा। अब माइनस 2x में से x कॉमन आ चुका है तो अंदर 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो हमने फैक्टर लिखे हैं ये बिल्कुल करेक्ट सिलेक्ट किए हैं और यहाँ तक फैक्टराइजेशन का मेथड ठीक हुआ है। अब जब दोनों में वैल्यू सेम होती है तो हम वो वैल्यू कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर ये x बचा, ये बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर यहाँ पर प्लस 4 बचा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा तो या ये 0। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ लिखेंगे और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ x का आंसर आ जाएगा प्लस 2 और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा माइनस 4। एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने से मुराद माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमारे पास अभी ये साइड हल हुई है, अभी हमें ये साइड हल करनी है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, y की जगह पर y की ये जो वैल्यू लेट की थी ये पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से बनेगी। अगेन लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 2x। तो यहाँ पर पुट करेंगे x की पावर 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 70। तो ये x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता क्योंकि हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर वो आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है, और जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर प्लस 2x आना चाहिए। तो ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर माइनस 70x की पावर 2 आए, जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर प्लस 2 आए। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता, तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ चल जाते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए होती है। तो ये a, b और c की वैल्यू आ गई। ये कहां से आ गई? x की पावर 2 का कोफिशिएंट जो होता है वो a के बराबर, x की पावर 1 का कोफिशिएंट b और जो कांस्टेंट होता है वो c के बराबर विद साइन। ठीक है, पहली वैल्यू के साथ प्लस था तो मैंने नहीं लिखा, दूसरी वैल्यू के साथ प्लस था मैंने नहीं लिखा। तो जहां कोई साइन नहीं लिखा हो इसका मतलब ये होता है कि वहां प्लस का साइन है। थर्ड वैल्यू के साथ माइनस था तो माइनस का साइन मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, वो किसके बराबर होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है? 2, ये 2 पुट किया प्लस माइनस 2 की पावर 2 माइनस 4, a हमारे पास 1, c हमारे पास 70। तो ये हमारे पास वैल्यू पुट की मैंने। यहाँ पर क्या किया? फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद a b c की कोरस्पोंडिंग वैल्यू पुट कर दी मैंने। यहाँ पर अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2 आएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 था 4 और 4 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर साइन माइनस था तो ये माइनस भी लगाएंगे यहाँ पर तो ये प्लस बनेगा। तो अब आएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 2 प्लस माइनस 284 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अगर मैं 71 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 तो हमारे पास क्या आ रहा है? 248 284। अब 284 की जगह पर ये मैं दो फैक्टर यहाँ लिखता हूँ, माइनस 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 71 डिवाइडेड बाय 2a। तो ये क्या किया? स्क्वायर रूट के अंदर 284 था, उसकी जगह पर 4 का 71
क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है जो अंदर लिखा है। तो अब हम क्या करते हैं, इस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आते हैं। जब 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आएंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा 2 में। वो कैसे, ये देखिए, अब 4 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, इसको मजीद लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको मजीद लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करते हैं, वो है 1/2। ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैंने जब 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लिखा तो ये 2 लिख दिया और स्क्वायर रूट के अंदर 71 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस 71 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 71 स्क्वायर रूट। तो ये हमारा फाइनल आंसर। दो आंसर ये, तो ये प्लस माइनस की वजह से दो आंसर ये है, तो इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 -4 -1 प्लस माइनस 71 स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट क्लोज। इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमें कहा गया था इक्वेशन को सोल्व करना है, मेथड नहीं बताया गया था, यहाँ पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया इस वाली फॉर्म में। तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया तो सिंपलीफाई किया, हमारे पास 2 फैक्टर बन गए। यहाँ भी फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया तो यहाँ पर भी 2 फैक्टर बन गए। अब हमें इन चारों में से 2-2 के पेयर को कंपेयर करना है कि जिनके कांस्टेंट का सम नेक्स्ट 2 पेयर के कांस्टेंट के सम के बराबर हो। तो मैंने क्या किया, पहली और तीसरी वैल्यू को कांस्टेंट को सम किया तो आंसर क्या आएगा, +2। इन दोनों को कांस्टेंट को सम किया तो आंसर भी +2। इनको रीअरेंज कर लिया, पहली और थर्ड वैल्यू को इकट्ठा लिखा, सेकंड और फोर्थ वैल्यू को इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये जो वैल्यू आई, इनमें पहली 2 वैल्यू दोनों में सेम है तो इन्हें लेट किया y के बराबर। अब ऊपर वाली जब दोनों वैल्यू में y की वैल्यू पुट की तो हमारे पास इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई यहाँ तक। अब यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया तो हमारे पास ये 2 आंसर आ गए, y के ये 2 आंसर। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू ये जो हमने लेट की थी अगेन, अब हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे। पुट किया, फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया, हमारे पास 2 आंसर आ गए। इसी तरह राइट हैंड साइड पर y की वैल्यू पुट की, यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता। तो जब भी फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होगा तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ चलेंगे और यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे। उसके लिए हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए होगी। तो a, b, c की वैल्यू हमने फाइंड की। x की पावर 2 के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x की पावर 1 के कोफिशिएंट को b और c कांस्टेंट जो है उसे c कहते हैं विद साइन। क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट की लिखा, वैल्यू पुट की, सिंपलीफाई किया तो हमारे पास थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन के बाद हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।